कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? किसान के हितैषी आज चुप है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अक्खा इंडिया इस समय एक ही सवाल पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हो क्या गया है। क्या वो दूसरे सत्यपाल मलिक होने जा रहे हैं या होना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने किसानों के सवाल पर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। जिनको लगाना है गले उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं और कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। ये कठोर शब्द किसके लिए हैं? धनखड़ साहब में हौसला आ गया है या फिर कोई अपराध बोध है जिन्होंने उनके कंठ को मुक्त कर दिया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति ने सबके सामने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पानी पानी कर दिया कि आप कर क्या रहे हैं? आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। राज्यसभा के सभापति को सरकार से ऐसे कुपित होते आपने कभी देखा है? उन पर यह आरोप बहुत लंबे अरसे से लगते रहे कि वो राज्यसभा में सरकार के मंत्रियों से ज्यादा खुद सरकार का बचाव करते हैं और इस कोशिश में कई बार नैतिकता की सीमा रेखा का अतिक्रमण कर डालते हैं। फिर अब क्या हो गया है उन्हें? मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तक नहीं है। मैंने पढ़े हैं 2030 का, 2020 का, 30 का और 50 तक का बना दिया आपने। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए। धनखड़ ने बिना नाम लिए हुए सीधा कहा कि मोदी सरकार में मंत्रियों ने अपने ही बनाए हुए दस्तावेजों को कूड़ेदान में फेंक दिया और यह बात बर्दाश्त के बाहर है। उपराष्ट्रपति ने बखिया उधेड़ते हुए कहा कि नीतियां बनाने वाले मौज कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं। तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। तो सवाल है कि किसको बोल रहे हैं धनखड़ कि नीतियां सही पटरी पर नहीं है? उन्हें कोई देख नहीं रहा है और किसानों के सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मोदी तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। फिर सेवा में कमी कर कौन रहा है और मेवा कौन खा रहा है? कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान की अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. एमएसपी देने से पहाड़ गिरे या न गिरे, लेकिन मोदी सरकार पर पहाड़ जरूर गिर पड़ा है, क्योंकि जिस उपराष्ट्रपति ने सरकार के बचाव में कभी भी लोकतांत्रिक सीमाओं और राजनीतिक लोकाचार की परवाह नहीं की, उसी उपराष्ट्रपति को मंच पर बैठकर सरकार के मंत्री से पूछते हुए देखा गया कि आप बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं और आप जनता से कट चुके हैं, आपको कोई मतलब नहीं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यह असाधारण है। इस सरकार में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और इसके संदेश बहुत सीधे हैं।
लेकिन इसके पीछे दो तरह के राजनीतिक सिद्धांत दिल्ली में घूम रहे हैं। पहला तो यह कि धनखड़ तो सिर्फ मोहरा है, दूत। असल बात यह है कि उनके जरिए किसान आंदोलन से पैदा हुए सवालों का सारा बोझ मोदी ने उतारकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर रख दिया। और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान। गौर कीजिए, शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में आए हुए जुमा 6 महीने भी नहीं हुए, और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान को नाकारा और निकम्मा साबित करके उन्हें भाजपा में बड़ी भूमिका से किनारे करने की कोशिश की जा रही। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। गौर कीजिए, शिवराज सिंह चौहान को भरे मंच पर बेइज्जत किया गया है। वो मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और धनखड़ उनकी राजनीतिक क्षमताओं की चवन्नी भी नहीं है। बावजूद इसके वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ देख देख कर, उनका नाम लेकर, उनकी तरफ इशारे करके उनकी क्षमताओं को चुनौती दे रहे थे, उसकी तौहीन कर रहे थे। मैंने घंटों बिताए हैं उन विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, गतिविधियों में, और मैं आपके करीब 10 संस्थाओं में गया हूं। आप तक मेरा मैसेज मिला होगा। मैंने मेरी अप्रसन्नता गंभीर रूप से व्यक्त की है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ऐसे समय में जबकि संसद चल रही है, शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को मंच से बेइज्जत की हवा में किया जा रहा है? नहीं। देखिए कि रह रहकर उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा उठती रहती है, और अगर ऐसा हुआ तो मोदी शाह के लिए यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो मोदी ही थे जिन्होंने प्रचंड जीत दिलाने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को दूध की मक्खी की तरह मध्य प्रदेश की राजनीति से निकाल फेंका और झुनझुना थमाकर दिल्ली की कोठरी में कैद कर दिया। इसीलिए राजनीति के जानकारों का कहना है कि जगदीप धनखड़ को उनका पत्ता काटने के लिए आगे किया गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ? 2018 की बात कर रहा हूं मैं। और गत वर्ष जब वार्ता चली तब भी मैंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। अंतरकाल में क्या हुआ? इसे नींद का टूटना कहते हैं, वरना यही जगदीप धनखड़ थे जो किसानों के मुद्दे पर चूं नहीं करते थे। इसी दिल्ली में किसान 1.25 साल तक 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे रहे। क्या मजाल कि उनकी कैंची की तरह चलने वाली जुबान सुई बराबर भी हिल जाए? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी के ऐश्वर्य को किसान आंदोलन का ताप झुलसाने पर आमादा है, तो वही धनखड़ अगिया बैताल हो गए हैं। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। अब यहां से आगे का सवाल, कौन नहीं जानता कि 3 कृषि कानूनों को लाने की जिद किसकी थी? कौन नहीं जानता कि किसके कहने पर किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया? कौन नहीं जानता कि किसके जिद पर किसानों के रास्तों में सड़कों पर कीलें ठुकवा दी गई? किसके कहने पर कटीले बाड़ लगवा दिए? कौन नहीं जानता कि किसके अहंकार की तुष्टि के लिए लगभग 700 कहे लगाते किसानों को कफन की चादर में लपेट दिया गया? फिर धनखड़ कृषि मंत्री को कोसने के नाम पर किसके आभा मंडल को पूछ रहे हैं? ये बात हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। कोई भी मुझे मिलता है, किसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, चाहे बीकानेर हो चाहे हरियाणा हो। मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है। इस देश को जानने का हक है कि खेती किसानी को, रोजगार नौजवानी को, सपनों की अरमानी को सत्ता की एकल महत्वाकांक्षाओं की दीवारों के भीतर किसने छिन दिया। हक है इस देश को जानने का कि धनखड़ या ऐसे तमाम लोग तब कहां थे जब लड़कियों को घसीटा गया, नौजवानों की कमर पर लाठियां बरसाई गई और किसानों को जेलों में डाला गया। इस सवाल से वो बरी नहीं हो सकते। But the nation has to rise to do full and complete justice to the farmer, to rural India. Get your economists on board.
महामहिम के श्रीमुख से उचारे गए इन शब्दों में क्रोध है या करुणा पता नहीं, कोप है या कुंठा नहीं पता, कलुष है या कामना नहीं पता, लेकिन देश, समाज और अर्थव्यवस्था को समझने वाला 5वीं क्लास का विद्यार्थी भी जानता है कि जिस मोड़ पर पहुंचकर जगदीप धनखड़ ये बातें कर रहे हैं, उस मोड़ से पीछे जो खाई वो छोड़ आए हैं, उस गड्ढे की जिम्मेदारी लेने से भागा नहीं जा सकता। भारत आज ख्याति पर है। We have 118 unicorns. We have a global startup mechanism. तो दुनिया की एनवी है। अरे इसमें किसान की भागीदारी क्यों नहीं है? सॉरी मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आप सवाल पूछने की कुर्सी पर नहीं हैं। देश आपसे जवाब की उम्मीद करता है, और जब जवाब देने की जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग दर्शक दीर्घा में आकर सवाल पूछने लगे तो समझ लेना चाहिए कि यह करुणा नहीं, कलाकारी है। मुझे एक आई सी लाइट एट एंड ऑफ द टनल कि माननीय कृषि मंत्री जी ये महारत हासिल करेंगे। इनका उत्तरदायित्व है। आप विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि के, कृषि कल्याण के और ग्रामीण विकास के। आपका आकलन इतिहास इसी धुरी पर करेगा। इतिहास की बात मत कीजिए महामहिम, वो किसी भी समाज, किसी भी शक्ति, किसी भी सीमा से ऊपर की शय होता है। उसकी अदालत में अकेले शिवराज नहीं परखे जाएंगे, आप भी परखे जाएंगे हुजूर, मोदी भी परखे जाएंगे, और परखे जाएंगे वो तमाम शहंशाह जिन्हें गुरूर है कि इतिहास भविष्य में उनके कदमों पर गिरा हुआ होगा। ऐसा ना हुआ है और ना होगा। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। सच यह है मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट कि आप इतिहास के बारे में कम जानते हैं। जरा भारत के इतिहास को पलटिए, आपको पता चलेगा कि इसी धरती पर ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नैतिकता के पक्ष में प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई है, विश्वास के पक्ष में अपने अंगरक्षकों से गोलियां खाई हैं, जनतंत्र के पक्ष में अपनी अस्थि, मज्जा और लोहू को मिलाया है मिट्टी में। काश कि सियासत के सदाचार की पाठशालाओं में यह भी पढ़ाया जाता कि सिंहासन पर बैठने वाले सुल्तान आप न पहले हैं और न आखिरी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।